तो चलिए बच्चों चलते हैं आपकी एक्सरसाइज 1.2 की तरफ। देखते हैं आपकी एक्सरसाइज 1.2 में क्या है। तो बच्चों ये रही आपकी एक्सरसाइज 1.2। कौन सी एक्सरसाइज है? 1.2, जिसमें से सेक्शन ए देखिए जरा। फर्स्ट क्वेश्चन सेक्शन ए क्या लिखा हुआ है? टिक द करेक्ट ऑप्शन। क्या लिखा हुआ है? टिक द करेक्ट ऑप्शन। इसका फर्स्ट क्वेश्चन क्या है? द प्लेस वैल्यू ऑफ 6 इन द न्यूमेरिकल 98625458 इज। बच्चों यहाँ पर आपको एक न्यूमेरल्स दिया गया है जिसमें से आपको 6 की प्लेस वैल्यू फाइंड करना है। तो प्लेस वैल्यू कैसे फाइंड करते हैं चलिए आपको मैं बता दूं। न्यूमेरल्स पहले नोट करते हैं। आपका न्यूमेरल्स क्या है? 9862। क्या लिखा हुआ है न्यूमेरल्स? 9862। क्या न्यूमेरल्स है आपका? 9862 5458। इसमें से किसकी प्लेस वैल्यू निकालना है? 6 डिजिट की। किसकी? 6 डिजिट की। तो चलिए निकालते हैं। कैसे निकालते थे? आप 6 को कुछ इस तरीके से यहाँ लिख दोगे। इसके बाद जितनी भी डिजिट हैं उतने जीरोस पुट कर देते हैं। तो देखते हैं कितनी डिजिट हैं। 1 2 3 4 5। तो कितने जीरो पुट करोगे? 1 2 3 4 5। तो न्यूमेरल्स 98625458 में 6 की प्लेस वैल्यू क्या फाइंड हुई? 600000। यदि आप इसे रीड करोगे इंडियन सिस्टम में तो क्या पढ़ोगे? 1 10 100 1000 10,000 लाख मीन्स 6 लाख। चलिए देखते हैं कौन सा ऑप्शन करेक्ट ऑप्शन है। ये रहे आपके ऑप्शंस। ध्यान देना बच्चों। आपका फर्स्ट ऑप्शन ए है जो कि इनकरेक्ट है। ऑप्शन बी क्या लिखा हुआ है? 612453। ये भी रॉन्ग ऑप्शन है। ऑप्शन सी की तरफ बढ़ते हैं। ऑप्शन सी ध्यान देना बच्चों। क्या लिखा हुआ है? 600000 मीन्स 6 लाख। तो जी हाँ, यही आपका करेक्ट ऑप्शन होगा। तो आप क्या करोगे? सेक्शन सी में टिक करोगे। किस सेक्शन में टिक करोगे? सेक्शन सी इज अ करेक्ट ऑप्शन। तो बच्चों आप यहाँ पर टिक कर देना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। ध्यान दो, यहाँ पर सेकंड क्वेश्चन क्या बोला जा रहा है? द फेस वैल्यू ऑफ 3 इन द न्यूमेरिकल 97283450 इज। तो बच्चों ध्यान देना, यहाँ पर आपसे वो फेस वैल्यू की बात कर रहा है। तो फेस वैल्यू किसी भी डिजिट की वो खुद होती है। कहने का मतलब किसी भी डिजिट की फेस वैल्यू वो स्वयं होती है। तो यहाँ पर यदि आपसे 9 की फेस वैल्यू बोला जाए तो क्या बोलोगे? 9। 7 की फेस वैल्यू बोलोगे तो क्या बोलोगे? 7। 8 की फेस वैल्यू 8। तो इस तरीके से 3 की फेस वैल्यू क्या होगी? 3 होगी। देखते हैं कौन सा ऑप्शन सही है। ऑप्शन ए 3000, ये गलत। ऑप्शन बी 30, ये भी रॉन्ग। ऑप्शन सी 300, ये भी रॉन्ग। नेक्स्ट ऑप्शन डी। तो ऑप्शन डी इज अ राइट ऑप्शन। मीन्स आंसर 3 इज अ राइट आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। देखते हैं आपका नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोला जा रहा है? द स्मॉलेस्ट काउंटिंग नंबर इज। क्या बोला जा रहा है कि स्मॉलेस्ट काउंटिंग नंबर कौन सा होता है? देखिए आपको ऑप्शन कौन कौन से दिए गए?
ऑप्शन ए में 1, ऑप्शन 2, ऑप्शन बी में क्या है 2, ऑप्शन सी में क्या है 3, ऑप्शन डी में क्या है 0। तो बच्चों जो काउंटिंग नंबर्स होते हैं वो कहाँ से स्टार्ट होते हैं? 1 से स्टार्ट होते हैं। तो इट मीन्स 1 इज़ द स्मॉलेस्ट काउंटिंग नंबर। तो यहाँ पर ऑप्शन ए इज़ अ करेक्ट ऑप्शन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, देखते हैं आपका नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 4। क्या लिखा हुआ है? द डिफरेंस बिटवीन द प्लेस वैल्यू एंड फेस वैल्यू ऑफ 6 इन न्यूमेरल्स 2, 6, 5, 2, 9, 0, 8, 9 इज़। तो यहाँ आपसे क्या पूछा जा रहा है कि एक न्यूमेरल्स दिया गया है, उस न्यूमेरल्स में 6 की प्लेस वैल्यू और फेस वैल्यू का डिफरेंस क्या होगा। तो चलिए फाइंड करते हैं, देखते हैं कि यहाँ पर 6 की फेस वैल्यू का एंड प्लेस वैल्यू का डिफरेंस क्या होगा। तो चलिए नोट करते हैं। पहले आप न्यूमेरल्स को नोट करोगे, तो न्यूमेरल्स नोट करते हैं। न्यूमेरल्स आपका है 2, 6, 5, 2, 2, 6, 5, 2, 9, 0, 8, 9। तो यहाँ पर आपको 6 की प्लेस वैल्यू और फेस वैल्यू में क्या फाइंड करना है? डिफरेंस फाइंड करना है। चलिए फाइंड करते हैं। सबसे पहले 6 की प्लेस वैल्यू देखते हैं क्या है। यहाँ 6 लिखा, फिर क्या करोगे? कितने डिजिट हैं? 1, 2, 3, 4, 5, 6। इट मीन्स यहाँ पर 6 0 आप पुट कर दोगे कुछ इस तरीके से। अब 6 की जो फेस वैल्यू होगी वो क्या होगी? जी हाँ 6 होगी। चलिए अब डिफरेंस करते हैं। डिफरेंस करने मतलब माइनस कर देते हैं। तो 6 यहाँ पर है, 0 यहाँ पर है, माइनस करते हैं, कैरी लाते हैं, 10 होगा, 6 माइनस होगा, क्या बचेगा 4, यहाँ 9, 9, 9, 9 और यहाँ पर क्या बचा 5। इस तरीके से 6 की फेस वैल्यू और प्लेस वैल्यू में जो डिफरेंस आया वो क्या आया 5, 9, 9, 9, 9, 4। तो चलिए ऑप्शन की तरफ देखते हैं कौन सा ऑप्शन करेक्ट है। तो ये रहे आपके ऑप्शंस, ये रहे आपके ऑप्शंस। क्वेश्चन नंबर 4, 2, 6, 5, 2, 9, 0, 2, 9 इट इज़ रॉन्ग। नेक्स्ट ऑप्शन की तरफ बढ़ते हैं 5, 9, 9, 9, 9, 9, 4। तो बच्चों यहाँ पर अभी आपने कौन सा ऑप्शन निकाला था? 5, 9, 9, 9, 9, 4। तो ऑप्शन बी इज़ अ करेक्ट ऑप्शन। कौन सा ऑप्शन सही हो गया आपका? ऑप्शन बी इज़ अ करेक्ट ऑप्शन। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, देखते हैं आपका नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। तो आपका नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? लिखा हुआ है व्हाट कम्स जस्ट बिफोर 1, 0, 0, 0, 0, 0 एंड 0 मीन्स 1, 10, 100, 1000, 10,000, लाख, 10 लाख। आपसे क्या बोला जा रहा? 10 लाख से जस्ट पहले कौन सा नंबर आता है? मीन्स वो प्रीवियस नंबर पूछ रहा है। तो जस्ट बिफोर नंबर फाइंड करने के लिए आप क्या करते हो? सब्ट्रैक्ट करते हो। कितना? 1। तो चलिए 10 लाख में हम 1 को सब्ट्रैक्ट कर देते हैं, देखते हैं हमको आंसर क्या फाइंड होता है। तो यहाँ आप लिखोगे 10 लाख। क्या लिखेंगे हम? 10 लाख। 1, 0, 0, 0, 0, 0, 0 कितना हो गया आपका? 1, 10, 100, 1000, 10,000, लाख, 10 लाख। कितना हो गया? 10 लाख। इसमें से कितना माइनस कर दोगे? 1 को माइनस करते हैं,
चलिए देखते कितना आंसर आता है। यहाँ क्या हो जाएगा 9 9 9 9 9 एंड 9 मीन्स 9,99,999 मीन्स 69। देखते हैं कौन सा ऑप्शन करेक्ट है। तो यहाँ पर क्या लिखा हुआ है 99,999 मीन्स इट इज़ रॉन्ग। यहाँ क्या लिखा हुआ है 9,99,999। तो इस तरीके से आप क्या देखते हो कि क्वेश्चन नंबर 5 का जो ऑप्शन बी है, ऑप्शन बी इज़ अ करेक्ट ऑप्शन। तो इस तरीके से बच्चों ये रहा आपका टिक द करेक्ट। अब आगे बढ़ते हैं, आगे देखते हैं कौन सा क्वेश्चन आपका है। आपका क्वेश्चन सेक्शन बी, ध्यान देना जरा क्या लिखा हुआ है, सॉल्व द फॉलोइंग क्वेश्चंस। क्या लिखा हुआ है, सॉल्व द फॉलोइंग क्वेश्चन। यहाँ पर आपको क्वेश्चंस को सॉल्व करना है। पहला क्वेश्चन देखते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन क्या लिखा है, राइट इन वर्ड्स। क्या लिखा हुआ है, राइट इन वर्ड्स। ये जो न्यूमेरल्स हैं इन्हें आपको वर्ड्स में लिखना है। तो चलिए लिखते हैं, देखते हैं कैसे सॉल्व होगा। ये रहा आपका सेक्शन बी, जहाँ लिखा हुआ है राइट इन वर्ड्स। ये फर्स्ट क्वेश्चन है सेक्शन बी का। यहाँ वर्ड्स में लिखना है आपको। तो फर्स्ट न्यूमेरल्स देखते हैं आपका क्या है। तो जो फर्स्ट न्यूमेरल है वो आपका ए पार्ट, देखते हैं क्या है लिखा हुआ है 4935 4935 432। अब इसे आपको वर्ड्स में लिखना है। किस में लिखना है, वर्ड्स में लिखना है। चलिए देखते हैं कैसे लिखोगे। ये आपका वंस पीरियड हुआ। कौन सा पीरियड हुआ, वंस पीरियड हुआ। ये आपका 1000 पीरियड हुआ। ये आपका लैक पीरियड हुआ। अब देखते हैं लैक पीरियड में कितना लिखा है 49। 1000 पीरियड में क्या लिखा है 35 और वंस पीरियड में क्या लिखा है 432। तो इस तरीके से इसे कैसे लिखोगे आप, चलिए देखते हैं। यहाँ लिखोगे आप 49 क्या लैक्स। क्या लिखोगे 49 लैक्स। फिर क्या है 35,000। क्या लिखा हुआ है 35,000। नेक्स्ट क्या लिखा है 432। तो यहाँ क्या लिखोगे 432। तो इस तरीके से बच्चों आपने ए पार्ट को वर्ड्स में लिखा। तो क्या लिखा 49,35,432। चलिए नेक्स्ट पार्ट देखते हैं। आपका नेक्स्ट पार्ट क्या है बी। बी में नंबर्स देखते हैं आपके पास कौन सा है बी पार्ट में। क्या लिखा हुआ है 4232। क्या है 4232। तो यहाँ लिख लो आप 42,23। सॉरी कितना लिखा है 2340865। और इसको आपको किस में लिखना है, वर्ड्स में लिखना है। तो चलिए देखते हैं वर्ड्स में। ध्यान दो, ये आपका कौन सा पीरियड वंस, ये आपका 1000, ये आपका लैख, ये कौन सा पीरियड है करोड़।
तो देखते हैं करोड़ पीरियड में कितना लिखा हुआ है 42। कितना लिखा है 42। तो यहाँ क्या लिखोगे आप 42 करोड़। नेक्स्ट देखते हैं क्या लिखा हुआ 23। क्या है 23 क्या लैक्स। क्या है लैक्स। नेक्स्ट क्या है 40। तो यहाँ क्या लिखोगे 40 क्या है 1000। 40,000। अब आगे क्या लिखा 865। यहाँ क्या लिखोगे 865। तो इस तरीके से बच्चों आपने सेक्शन बी का जो क्वेश्चन नंबर 1 है यहाँ आप देख रहे हैं वो क्वेश्चन नंबर 1 जहाँ लिखा हुआ है राइट इन वर्ड्स का ए पार्ट और बी पार्ट यहाँ पर सॉल्व कर लिया है। अब आगे जो सेक्शन सी एंड डी है, सेक्शन सी और सेक्शन डी, इसे आप खुद से सॉल्व करोगे। अब हम आगे बढ़ते हैं, देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या है। देखो ज़रा, यहाँ है आपका क्वेश्चन नंबर 2। क्या दिख रहा है क्वेश्चन नंबर 2। कहाँ क्या लिखा हुआ है प्लेस द कॉमास करेक्टली एंड राइट इन न्यूमेरल्स। ध्यान देना क्या लिखा हुआ है प्लेस द कॉमास करेक्टली एंड राइट इन न्यूमेरल्स। तो यहाँ पर नंबर्स को वर्ड्स में दिया गया है, इन्हीं नंबर्स को आपको न्यूमेरल्स में रिप्रेजेंट करना है और कामा प्लेस करना है। क्या करना है कामा प्लेस करना है। चलिए हम बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ, देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2 आपका क्या है। ये रहा क्वेश्चन नंबर 2। लिखा क्या है प्लेस द कॉमास। क्या लिखा है प्लेस द कॉमास। आगे करेक्टली आप इसे नोट कर लोगे अच्छे से एंड राइट इन न्यूमेरल्स। ए पार्ट में देखो क्या लिखा है 6,49,008। क्या लिखा हुआ है 6,49,008। इसे आपको कैसे लिखना है न्यूमेरल्स में लिखना है। कैसे लिखना है न्यूमेरल्स में। तो चलिए लिखते हैं क्या लिखा है 6 लाख। तो आप 6 लगाओगे, एक पीरियड फिनिश, कामा लगा दोगे। आगे क्या लिखा है 49,000। तो यहाँ क्या लिख दोगे 49। नेक्स्ट कामा, फिर क्या लिखा 8। अब आप ध्यान देना बच्चों, यहाँ पर 100 की बात नहीं की गई। किसकी बात नहीं की गई 100 की। तो जिस डिजिट की बात ना की जाए, जिस डिजिट की पोजीशन की बात ना की जाए, तो वहाँ पर आप क्या लिखते हो 0। तो 100 की जगह आपने क्या लिखा 0। टेंस प्लेस की भी बात नहीं की गई तो क्या लिखा 0। वंस प्लेस पे आप क्या लिखा 8। क्या लिखा 8। तो इस तरीके से 6,49,008 को आपने न्यूमेरल्स में रिप्रेजेंट कर दिया और उसमें कामा भी पुट कर दिए। चलिए देखते हैं नेक्स्ट पार्ट, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ ध्यान देना। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन क्या लिखा हुआ है 49,27,500,000। तो ध्यान देना बच्चों क्या लिखा है 49,27,500,000। तो इसे भी रिप्रेजेंट करते हैं कुछ इस तरीके से, देखते हैं। तो यहाँ आप नोट कर लो
49 करोड़, क्या लिखोगे 49 करोड़ 27 लाख 27 लाख। अब आगे बढ़ते हैं। 500, क्या लिखा है 500। चलिए इसको भी हम न्यूमेरल्स में नोट करते हैं। तो इसको रिप्रेजेंट करते हैं। यहाँ आप लिखोगे 49 करोड़, तो 49 लिखा एंड कॉमा लगा दिया। नेक्स्ट 27 लाख, तो क्या करोगे आप 27 लिखोगे, फिर कॉमा लगा दोगे। फिर क्या लिखा हुआ है 500, तो यहाँ भी बच्चों ध्यान देना, यहाँ वो 1000 पीरियड की बात नहीं कर रहा है, तो आप क्या लिखोगे 1000 पीरियड की जगह 0,0। और किसकी बात नहीं कर रहा है, वो वंस और टेंस, तो वहाँ हम 0 लिखेंगे। तो यहाँ नेक्स्ट क्या लिख देंगे 500, क्या लिख दिया 500। तो इस तरीके से आपने इन वर्ड्स को न्यूमेरल्स में लिखा और कामा पुट किया। आगे जो नेक्स्ट पार्ट है, नेक्स्ट पार्ट ध्यान देना बच्चों, यहाँ पर आपके जो नेक्स्ट पार्ट हैं वो कौन से हैं, सी एंड डी। ध्यान दो कौन कौन से पार्ट, सी एंड डी। तो सी पार्ट में क्या लिखा 3 करोड़ 10 लाख 204, क्या लिखा हुआ है 3 करोड़ 10 लाख 204 इसको। एंड डी पार्ट में क्या है 9 करोड़ 70 लाख 588 को न्यूमेरल्स में रिप्रेजेंट करना है और पिछले क्वेश्चंस की तरह कामा पुट कर देना है। चलिए अब हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, देखते हैं आपका नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3, ध्यान दो क्या लिखा हुआ है, इंसर्ट कामास सूटेबली अकॉर्डिंग टू इंडियन सिस्टम ऑफ न्यूमरेशन। क्या बोला जा रहा है, यहाँ पर जो न्यूमेरल्स दिए गए हैं इनमें जो कामा पुट करना है वो इंडियन सिस्टम के अकॉर्डिंग कामा पुट करना है। तो चलिए हम इसे सॉल्व करते हैं, देखते हैं कैसे सॉल्व होगा। तो ये आपका क्वेश्चन नंबर 3, यहाँ क्या लिखेंगे क्वेश्चन नंबर 3 की बात करेंगे। यहाँ लिखा हुआ है इंसर्ट कामास, क्या लिखा हुआ है इंसर्ट कामास। क्वेश्चन को पूरा रीड करना है, पूरा आपको लिखना है। ए पार्ट में देखते हैं नंबर्स, जो न्यूमेरल्स लिखा है वो क्या लिखा हुआ है 3592,345। आप अपनी बुक में देखो ए पार्ट जो नंबर्स लिखा हुआ है वो क्या लिखा है 3592,345। चलिए इसे आप सॉल्व करोगे। पहले इस न्यूमेरल्स को नीचे लिख लेते हैं 3592,345। फिर वो क्या बोल रहा है कि जो कामा इंसर्ट करना है इंडियन सिस्टम के अकॉर्डिंग, तो आप सभी को पता है इंडियन सिस्टम के अकॉर्डिंग जो फर्स्ट कामा पुट किया जाता है वो कितनी डिजिट के बाद पुट किया जाएगा 3, 1 2 3। फर्स्ट कामा यहाँ हो जाएगा। सेकेंड कामा देखते हैं 1 2, यहाँ हो गया। अब नेक्स्ट देखते हैं बी पार्ट क्या है आपका। बी पार्ट तो बच्चों आप अपनी बुक में देखो जरा क्वेश्चन नंबर 3 का जो बी पार्ट लिखा हुआ है, क्या लिखा हुआ है 800732। तो पहले आप यहाँ कॉपी में लिख लोगे क्या लिखा है 800732। इसमें भी कामा जो पुट करना है किसके अकॉर्डिंग पुट करना है इंडियन सिस्टम के अकॉर्डिंग पुट करना है। तो पहले आप नंबर्स को नोट कर लो
फिर फर्स्ट कामा 3 डिजिट के बाद, और आगे जितने भी कामा होते हैं वो 2 और 2 डिजिट के बाद लगाते जाते हैं। तो चलिए नेक्स्ट देखते हैं। अब आपके जो नेक्स्ट क्वेश्चंस हैं, जहाँ लिखा हुआ है क्वेश्चन नंबर 3 में सी पार्ट एंड डी पार्ट, मैं आशा करता हूँ कि आप सी पार्ट और डी पार्ट कुछ इसी तरीके से बड़ी आसानी से लिख लोगे और सॉल्व कर लोगे। अब हम बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ। कहाँ चलेंगे? क्वेश्चन नंबर 4। क्या लिखा हुआ है? स्टेट द प्लेस वैल्यू ऑफ। तो यहाँ क्वेश्चन को ध्यान से पढ़िए। यहाँ आपसे क्या पूछा जा रहा है? प्लेस वैल्यू फाइंड करना है। क्या फाइंड करना है? प्लेस वैल्यू। ए पार्ट में क्या दिया गया है? देखिए 3 in 5 6 8 7 2 9 3 1 5। तो यहाँ क्या बोल रहा है? ये जो न्यूमेरल्स है, इस न्यूमेरल्स में 3 की प्लेस वैल्यू देखो लिखा है 3 in मीन्स 3 की प्लेस वैल्यू पूछा जा रहा है। तो चलिए इसको भी सॉल्व करते हैं, देखते हैं कैसे सॉल्व होता है। तो ये रहा आपका क्वेश्चन नंबर 4। कौन सा क्वेश्चन नंबर है? 4। क्वेश्चन नंबर 4 यहाँ लिखा हुआ है स्टेट द प्लेस वैल्यू। क्या लिखा है? स्टेट द प्लेस वैल्यू। तो आप यहाँ लिख लो स्टेट द प्लेस वैल्यू। तो इसमें से ध्यान दो जरा, ए पार्ट, ए की सिचुएशन क्या दी गई है? लिखा है, ध्यान दो बच्चों जरा अपनी बुक में, लिखा हुआ है 3 in, क्या लिखा है? 3 in 5 6 8 7 2 9 3 1 5। तो इस न्यूमेरल्स में 3 की प्लेस वैल्यू क्या होगी? चलिए फाइंड करते हैं। तो सबसे पहले आप न्यूमेरल्स को यहाँ नोट डाउन कर लो। तो क्या लिखोगे? 5 6 8 7 2 9 3 1 5। अब प्लेस वैल्यू ऑफ 3, किसकी? प्लेस वैल्यू ऑफ 3। तो क्या करते हैं हम इस 3 को कुछ इस तरीके से नीचे ले आते हैं, ऐसे ऐसे कुछ ऐसे नीचे ले आए। अब क्या करते हैं? देखते हैं कि कितनी डिजिट 3 के बाद हैं। तो कितनी डिजिट हैं? 1 and 2। तो कितने ज़ीरो पुट कर दोगे? 1 and 2। तो अब आप क्या देख रहे हो कि न्यूमेरल्स 5 6 8 7 2 9 3 1 5 में जो 3 की प्लेस वैल्यू फाइंड हुई, वो क्या फाइंड हुई? 300। क्या फाइंड हुई? 300। तो चलिए बच्चों नेक्स्ट पार्ट की तरफ देखते हैं। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? अब नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? नेक्स्ट क्वेश्चन आपका बी पार्ट है, जहाँ लिखा हुआ है 2 in 2 9 2 8 6 3 1 8 6। तो यहाँ ध्यान देना बच्चों, ये जो न्यूमेरल्स है यहाँ पर 2 की प्लेस वैल्यू फाइंड करना है। किसकी प्लेस वैल्यू फाइंड करना है? 2 की प्लेस वैल्यू। तो चलिए फाइंड करते हैं, देखते हैं कि 2 की प्लेस वैल्यू क्या होगी। अब ये रहा आपका बी पार्ट। तो यहाँ क्या नोट करेंगे? बी न्यूमेरल्स देखते हैं आपका क्या है। आप अपनी बुक में देखो न्यूमेरल्स क्या लिखा हुआ है। 2 in 2 9 2 8 2 9 2 8 6 3 1 8 6 2 9 2 8 6 3
186। तो चलिए देखते हैं कैसे सॉल्व होगा ये। तो यहाँ पर आप क्या देख रहे हो, इस न्यूमेरल्स में 2 टाइम्स 2 है। पहले आप न्यूमेरल्स को लिख लो, 2 9 2 8 6 3 1 8 6। तो पहले इस 2 की प्लेस वैल्यू देखते हैं क्या है। ये यहाँ आप 2 लिख दोगे, फिर देखते हैं कितनी डिजिट, 1 2 3 4 5 6 7 8। मीन्स यहाँ कितने जीरो बढ़ा दोगे, 8। 1 2 3 4 5 6। आगे देखते हैं कितने जीरो बढ़ाओगे, 7 8। तो ये है आपके फर्स्ट 2 की प्लेस वैल्यू। आगे सेकेंड 2 की प्लेस वैल्यू इस 2 की देखते हैं क्या होगी। यहाँ 2 लिख दिया। अब कितने जीरोस, कितनी डिजिट है आपके पास, 1 2 3 4 5 6। मीन्स कितने जीरो बढ़ाओगे, 6। 1 2 3 4 5 6। तो इस तरीके से इस न्यूमेरल्स में आपने 2 की प्लेस वैल्यू फाइंड कर लिया। चलिए देखते हैं नेक्स्ट आपका क्वेश्चन क्या है। तो ध्यान दो, यहाँ पर लिखा हुआ है, नेक्स्ट है आपका क्वेश्चन नंबर 4 का सी पार्ट जो सॉल्व करना है आपको। यहाँ लिखा हुआ है 9 in 4 2 6 6 2 9 5 1 6। यहाँ पर 9 की प्लेस वैल्यू फाइंड करना है। आगे बढ़ते हैं डी पार्ट की तरफ। तो डी पार्ट में क्या लिखा, 6 in 1 3 2 6 1 8 4 4 8। यहाँ 6 की प्लेस वैल्यू फाइंड करना है। नेक्स्ट में 1 की प्लेस वैल्यू फाइंड करना है, और नेक्स्ट में फिर 6 की प्लेस वैल्यू फाइंड करना है। तो आप लोग कुछ इसी तरीके से आगे के क्वेश्चंस को सॉल्व कर लेना। तो अब हम आगे की तरफ बढ़ते हैं। आगे देखते हैं आपका नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। क्वेश्चन नंबर 5 में दिया गया है, एक्सप्रेस ईच ऑफ द फॉलोइंग नंबर्स इन एक्सपेंडेड फॉर्म। यहाँ आपसे क्या बोला जा रहा है कि यहाँ कुछ नंबर्स दिए गए, उन्हें आप एक्सपेंडेड फॉर्म में लिखो। किस फॉर्म में लिखो, एक्सपेंडेड फॉर्म में लिखो। तो चलिए लिखते हैं, देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5। तो आपका क्वेश्चन नंबर 5, ध्यान दो बच्चों, आप अपनी बुक में जहाँ लिखा हुआ है एक्सप्रेस, क्या लिखा हुआ है, एक्सप्रेस ईच ऑफ द फॉलोइंग नंबर्स इन एक्सपेंडेड फॉर्म। नंबर्स इन एक्सपेंडेड फॉर्म। सॉल्व करते हैं इसका ए पार्ट। कौन सा पार्ट सॉल्व करते हैं, ए। यहाँ लिखा हुआ है 5 6 2 4। क्या लिखा है, 5 6 2 4। चलिए देखते हैं। अब नंबर्स को एक्सपेंडेड फॉर्म में लिखना है। तो ध्यान दो, हम कैसे लिखते थे, 5 6 2 4 इज इक्वल, पहली डिजिट आपकी 5। अब 5 के बाद देखते हैं कितने डिजिट हैं, 1 2 3। तो कितने जीरो बढ़ाओगे, 1 2 एंड 3। फिर कौन सा साइन लगाते हैं, प्लस। आगे डिजिट 6, यहाँ 6 लिखोगे। कितने जीरो बढ़ाओगे, 1 2। तो दो जीरो बढ़ गए। नेक्स्ट 2, तो 2 के बाद एक डिजिट मतलब एक जीरो। नेक्स्ट 4। ऐसे ही आपका बी पार्ट देखते हैं। बी पार्ट क्या है, बी पार्ट बच्चों आप अपनी बुक में देखो जरा, क्या लिखा हुआ है, 4 9 2 9 0 0 9। क्या लिखा है, 4 9 2 9 0 0 9। अब आपको इसे एक्सपेंडेड फॉर्म में लिखना है। तो चलिए लिखते हैं।
तो कैसे लिखेंगे? सबसे पहले इस न्यूमेरल्स को यहाँ नोट करते हैं। 49290009। अब पहला लिखेंगे 4, कितने जीरो? 1 2 3 4 5 6, कितने जीरो बढ़ाएंगे? 1 2 3 4 5 6, प्लस का साइन लगाइए। नेक्स्ट डिजिट कौन सी लिखोगे? 9, कितने जीरो बढ़ेंगे? 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5। नेक्स्ट देखते हैं आपकी डिजिट कौन सी? 2, तो यहाँ क्या लिखोगे? 2, कितने जीरो? 1 2 3 4, तो यहाँ कितने जीरो? 1 2 3 4। आगे अब आप क्या देख रहे हो? यहाँ पर क्या लिखा हुआ है? 9, तो यहाँ पुट करेंगे 9, कितने जीरो? 1 2 3, 1 2 3। चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे आपके 100 प्लेस और 10 प्लेस पे क्या है? 0 है, तो हम आगे की डिजिट लिखते हैं। आगे की डिजिट आपकी क्या है? 9। तो इस तरीके से आपने 49,29,009 को एक्सपेंडेड फॉर्म में लिखा। तो बच्चों जो आपके नेक्स्ट पार्ट हैं, अब नेक्स्ट पार्ट में सेक्शन सी है और डी है, इसे आप स्वयं से सॉल्व करेंगे। इसको आप खुद से सॉल्व करना। अब हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ और देखते हैं आपका नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। तो यहाँ देखो क्वेश्चन नंबर 6, ये आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, जहाँ लिखा हुआ है राइट इन शॉर्ट फॉर्म। अभी आपने न्यूमेरल्स को एक्सपेंडेड फॉर्म में लिखा। किस फॉर्म में लिखा था? एक्सपेंडेड फॉर्म में। अब किस फॉर्म में लिखना है? शॉर्ट फॉर्म में। मीन्स अभी आपने इन न्यूमेरल्स को ऐसे लिखा था, अब ये वाले नंबर्स को कुछ ऐसे लिखना है। तो चलिए देखते हैं आप इन नंबर्स को कैसे लिखोगे। तो ये रहा आपका क्वेश्चन नंबर 6, यहाँ नोट कर लोगे क्वेश्चन नंबर 6। तो बच्चों आप अपनी बुक में देखना क्वेश्चंस को क्या लिखा हुआ है। क्वेश्चन नंबर 6 लिखा हुआ है, यहाँ लिखोगे 6 और लिखा हुआ है राइट इन शॉर्ट फॉर्म। किस फॉर्म में लिखना है? शॉर्ट फॉर्म में लिखना है। तो सॉल्व करते हैं। ये देखियो आपका क्वेश्चन लिखा हुआ है 900000 प्लस आगे क्या लिखा है? ध्यान दो, 3,00,000 प्लस आगे क्या लिखा है? 30,00,000। नेक्स्ट क्या लिखा हुआ है? 5,000 प्लस 400 प्लस 10 प्लस 4। तो बच्चों इसे आपको शॉर्ट फॉर्म में लिखना है। किस फॉर्म में लिखना है? शॉर्ट फॉर्म में लिखना है। तो ध्यान दो, यहाँ लिखा हुआ है 90 लाख, यहाँ क्या लिखा है? 3 लाख। यहाँ क्या लिखा? 30,000, यहाँ क्या लिखा? 5,414। तो यदि आप अच्छे से रीड कर सकते हो तो ध्यान दो जरा, ये है आपका 90 लाख, ये है आपका 3 लाख, तो दोनों मिलके कितना हो जाएंगे? 93 लाख। अब देखते हैं 1000 वाले कितने हैं? 30,000 यहाँ है, 5,000 यहाँ है, तो कितना हो जाएगा? 35,000। फिर आगे 414। यदि ऐसे नहीं समझ में आ रहा तो आप लोग क्या करोगे? एक रफ पेज पे इन नंबर्स को ऐड कर लोगे। क्या करोगे? रफ पेज पे नंबर्स को ऐड कर लेना कुछ इस तरीके से। देखो जरा, आप लिखो यहाँ 90 लाख, क्या लिखोगे?
90 लाख लिख दिया। फिर है 3 लाख, 3 लाख। फिर क्या है 30,000। नेक्स्ट नंबर क्या है 30,000। फिर क्या है 5,000, क्या लिखा हुआ है 5,000। नेक्स्ट क्या है 400। फिर क्या है 10। फिर क्या है 4। तो इस तरीके से सारे नंबर्स को लिखकर आप क्या करोगे, ऐड कर लोगे। तो यहाँ आएगा 4, यहाँ आया 1, यहाँ आया 4, यहाँ आया 5, फिर क्या आया 3 आया, नेक्स्ट 3 आया, इस तरीके से 3 आ गए। तो अब आप क्या देख रहे हो, जो आपका नंबर बना वो क्या बना 93,35,414। तो बच्चों इस तरीके से इस क्वेश्चन को सॉल्व करने से आप से गलतियां कम से कम होंगी। तो जब कभी भी कोई क्वेश्चन ना समझ में आए तो आप सारे नंबर्स को इस तरह से लिख के ऐड कर लेना। तो यहाँ आप जो आंसर लिखोगे वो क्या लिखोगे 93,35,414। आप इसमें कामा प्लेस कर दो। तो ये हो गया आपका राइट। तो जो भी नेक्स्ट पार्ट हैं क्वेश्चन नंबर 6 के जो आप यहाँ देख रहे हो, पार्ट बी, पार्ट सी, पार्ट डी, इनको आप ऐसे ही लिख कर सॉल्व कर लेना। आगे की तरफ बढ़ते हैं। आगे क्वेश्चन नंबर 7 में क्या दिया गया है, फाइंड द डिफरेंस बिटवीन प्लेस वैल्यू एंड फेस वैल्यू ऑफ। अब ध्यान दो बच्चों, यहाँ पर आपसे क्या बोला जा रहा है कि प्लेस वैल्यू और फेस वैल्यू में डिफरेंस फाइंड करना है। किसकी कंडीशन दी गई ए पार्ट में, जैसे लिखा हुआ है 9 in 98,384। क्या है 98,384। तो चलिए इसका एक पार्ट देख लेते हैं कैसे सॉल्व होता है। तो क्वेश्चन नंबर 7 बच्चों ध्यान दो अपनी बुक में। 7 फाइंड द डिफरेंस बिटवीन प्लेस वैल्यू एंड प्लेस वैल्यू ऑफ। ए पार्ट आपका लिखा है 9 in 98,00384। तो सबसे पहले आप क्या करोगे, इस न्यूमेरल से 9 की वैल्यू प्लेस वैल्यू लिखोगे। क्या लिखोगे प्लेस वैल्यू। तो यहाँ आपने लिखा 98,00384। तो प्लेस वैल्यू ऑफ 9, देखते हैं प्लेस वैल्यू क्या होगी। प्लेस वैल्यू ऑफ 9 अब क्या हो जाएगा, ये रहा आपका 9। तो 9 यहाँ पुट करोगे। अब देखते हैं 9 के बाद कितने डिजिट हैं 1 2 3 4 5 6 मीन्स यहाँ कितने जीरो पुट करोगे 1 2 3 4 5 6। अब फेस वैल्यू देख लेते हैं। फेस वैल्यू ऑफ 9, तो आपको क्या पता है किसी भी डिजिट की फेस वैल्यू वो स्वयं होती है। तो यहाँ आप क्या लिख दोगे 9। अब आप डिफरेंस फाइंड कर लोगे। क्या फाइंड कर लोगे डिफरेंस। तो चलिए देखते हैं क्या डिफरेंस आएगा। डिफरेंस का मतलब क्या होता है सब्ट्रैक्ट कर देना। तो यहाँ हुआ 10, 10 में से 9 माइनस क्या बचा 1, ये हो गया आपका 9। यहाँ पे 9, फिर 9, यहाँ 9, ये 9 और यहाँ क्या बचा था 8। तो इस तरीके से इस न्यूमेरल्स में 9 की प्लेस वैल्यू एंड फेस वैल्यू में ये डिफरेंस आया। तो कितना डिफरेंस आया 89,99,991। क्या आया 89,99,991। तो चलिए बच्चों देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है आपका। तो ये रहा
आपका नेक्स्ट क्वेश्चन बी पार्ट, यहाँ पर 8 की प्लेस वैल्यू एंड फेस वैल्यू में डिफरेंस निकालना है। और ये रहा आपका सी पार्ट, यहाँ पर भी 8 की प्लेस वैल्यू और फेस वैल्यू में डिफरेंस निकालना है। तो जैसा कि आपको पार्ट ए में बताया गया वैसे ही पार्ट बी और पार्ट सी को सॉल्व कर लेना। हम आगे बढ़ते हैं। यहाँ क्या बताया गया, फाइंड द डिफरेंस ऑफ प्लेस वैल्यूज ऑफ। अब यहाँ ध्यान दो बच्चों, यहाँ पर हर न्यूमेरल्स में जिस डिजिट की प्लेस वैल्यू का डिफरेंस पूछा गया वो डिजिट कितने टाइम्स दी गई है, 2 टाइम्स दी गई है। कितने टाइम्स दी गई, 2 टाइम्स। तो क्या करोगे, इनमें दोनों डिजिट्स, जैसे यहाँ पर 7 देखो 2 टाइम्स दिया गया है। कितने टाइम दिया गया, 2 टाइम्स। तो दोनों 7 की प्लेस वैल्यू निकालना है। इस 7 की भी प्लेस वैल्यू निकाल लेना है और इस 7 की भी प्लेस वैल्यू निकाल लेना है। फिर क्या करोगे, दोनों प्लेस वैल्यू को माइनस कर दोगे तो आपका आंसर आ जाएगा। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि ये क्वेश्चन आप खुद से सॉल्व कर लोगे। ऐसे बी पार्ट में कर लेना, पहले इस वाले 2 की प्लेस वैल्यू यहाँ लिख देना, फिर इस 2 की प्लेस वैल्यू यहाँ लिख देना, फिर दोनों को सॉल्व कर लेना। आगे बढ़ते हैं सी पार्ट में। यहाँ 5 की प्लेस वैल्यू में डिफरेंस निकालना है। तो इस प्लेस वैल्यू यहाँ लिखोगे, इसके नीचे लिख दोगे, माइनस कर दोगे। आगे है क्वेश्चन नंबर 9 जो इस एक्सरसाइज का लास्ट क्वेश्चन है। पढ़ते हैं, देखते हैं क्या है। यहाँ लिखा हुआ है रीअरेंज द नंबर्स इन असेंडिंग ऑर्डर। तो बच्चों यहाँ क्या बोला जा रहा है, इन नंबर्स को असेंडिंग ऑर्डर में लिखना है। क्या करना है, असेंडिंग ऑर्डर। तो असेंडिंग ऑर्डर का मतलब क्या होता है, छोटे से बड़ा। तो यहाँ पर बच्चों कुछ नंबर्स दिए गए हैं, जैसे 70,897, 747। तो ऐसे ही बहुत सारे नंबर्स यहाँ आप देख रहे हो, इन्हें आप असेंडिंग ऑर्डर में लिखोगे। तो सबसे पहले सबसे छोटा नंबर, फिर उससे बड़ा, फिर उससे बड़ा, फिर सबसे बड़ा। ऐसे ही आप बी पार्ट सॉल्व कर लोगे। तो इस तरीके से ये जो एक्सरसाइज, कौन सी एक्सरसाइज आपने पढ़ा, आज आपकी एक्सरसाइज है 1.2। कौन सी एक्सरसाइज आपने पढ़ा, 1.2 फिनिश होती है। नेक्स्ट एक्सरसाइज आपको नेक्स्ट वीडियो में बताई जाएगी। धन्यवाद।